बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर काम कर रही संस्था AKS की एक रिपोर्ट के अनुसार 2012 से 2021 के बीच 9 वर्षों में अल्पसंख्यकों को 3,679 बार हमलों का सामना करना पड़ा। इस दौरान 1,678 मामले धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ और हथियारबंद हमलों के थे। 2014 के बाद से हिंदुओं को बड़ी संख्या में निशाना बनाया गया। शेख हसीना के खिलाफ प्रदर्शन था, उनकी सरकार के खिलाफ गुस्सा था। इस गुस्से में हिंदू मान्यताएं, हिंदू पूजा पाठ, हिंदू रीति रिवाज कहां से आ गए? शाम पे लगभग 5:30 से 5:30 बजे में जो 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 मसूली है, जो लगभग 500 से 1000 आदमी आया। तो हमारा इधर से घुसकर सब कुछ तोड़ फोड़ किया। साथ से उन लोग हमारा मंदिर पे अग्नि संयोग किया और गन पाउडर और इधर बोमा भी हमको निक्षेप किया। आप देख सकते हैं ये सारी सब कुछ तोड़ फोड़ किया। जो हमारा जो मंदिर का जो सीलिंग वो भी टूट गया, बोम निक्षेप करने के बाद। 2021 में नुआखाली में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया। मंदिर में तोड़फोड़ हुई, श्रद्धालु पीटे गए। 2021 में ही दुर्गा पंडालों पर कट्टरपंथियों ने हमला किया, 3 की मौत हुई, 500 से ज्यादा घायल हुए। 2022 में हाजी सैफुल्लाह की अगुवाई में 200 लोगों ने ढाका के वारी में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया। जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की गई, कई लोग घायल हुए। 2024 में इस्कॉन टेम्पल ही फिर निशाने पर रहे। 5 अगस्त के बाद बांग्लादेश में जो कुछ भी शुरू हुआ, उसके बाद सबसे बड़ी जो चिंता थी वो यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं के मन में थी कि आखिर होगा क्या। कई जगहों पर धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया गया, उनकी संपत्तियों को निशाना बनाया गया। हम इस समय बांग्लादेश में हैं, ढाका में ये इस्कॉन मंदिर है। हालांकि यहाँ पर कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन इसके अलावा जो भारत से लगती हुई जो सीमाएं हैं, जो जिले हैं, उन इलाकों पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा था। और अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये दरअसल इस्कॉन मंदिर में, और यहाँ रहने वाले वो लोग हैं, पुजारी और जितने भी हिंदू, लगभग हजारों की संख्या में जो हिंदू ढाका में रहते हैं, वो यहाँ के नियमित पुजारी हैं और पूजा करने के लिए आते हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं ढाका के इस्कॉन मंदिर में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मन में एक शंका जरूर है, स्थिति को लेकर के डर है। दुनिया के तमाम देशों तक बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की पुकार पहुंच रही है। भारत में भी इसको लेकर गुस्सा है, कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और राजनीति भी। कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। अगर बांग्लादेश में बात हुई है, हमारे पड़ोसी है, पाकिस्तान जिस हालत में हम तो देख ही रहे हैं। लंका में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, इजराइल में क्या हो रहा है, अन्य सारे देशों में क्या हो सकता है, तो ये तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने इस मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जनता सर्वोच्च होती है और जनता का न्यायालय सर्वोच्च होता है, तो उनका फैसला बहुत ही गंभीर होता है। कि कुछ लोग हर क्राइसिस में कम्युनल, क्रिमिनल, कॉन्स्पिरेसी के कंपटीशन और कारीगर बन जाते हैं। तो जो लोग इस तरह के क्राइसिस में कम्युनल, क्रिमिनल, कॉन्स्पिरेसी के कंपटीशन में लग जाते हैं, उनको एक बात समझना चाहिए कि संकट में आप कंटक बनने की कोशिश मत करो। बांग्लादेश में जमात की तरफ से ये स्वीकार किया जाता है कि अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। वहां सरकार के नए जो अगुवा हैं, उनकी तरफ से अपील की जाती है कि अल्पसंख्यकों को निशाना न बनाया जाए। फिर भी कट्टरपंथियों के पैरोकार कहते हैं कि ये इक्का दुक्का मामले हैं, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। हालांकि तब सवाल ये भी उठता है कि बांग्लादेश में ये आज की बात नहीं है, पिछले कुछ समय से सुनियोजित तरीके से मानो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा था।
1951 में बांग्लादेश वाले हिस्से में मुस्लिम आबादी 76% थी और हिंदू आबादी 22% थी। 2022 तक मुस्लिम आबादी 91% हो गई और हिंदू 8% रह गए। सब टाइम में हिंदू लोग अटैक होता है। अभी बहुत ज्यादा अनसिक्योर फील कर रहा है और थोड़ा थोड़ा बहुत परिचित हिंदू लोग बॉर्डर क्रॉस किया, इंडिया में भागा। कहां गई इतनी बड़ी हिंदू आबादी बांग्लादेश के हिस्से से? एक रिपोर्ट के अनुसार 1964 से 2023 के बीच धार्मिक उत्पीड़न के कारण 11 मिलियन हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा। हर साल करीब 2,30,000 हिंदुओं ने पलायन किया। 2011 की जनगणना में भी हिंदू बांग्लादेश में 8.5% थे, लेकिन 2022 में यह आंकड़ा 8 से भी नीचे रह गई। बांग्लादेश का राजकीय धर्म इस्लाम है, लेकिन 2011 में आवामी लीग सरकार ने प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता को शामिल किया। शेख हसीना के नेतृत्व में एक धर्मनिरपेक्ष आवामी लीग सरकार थी। तब भी हिंदुओं की संख्या जिस गति से घटी, उन पर धार्मिक हमले और उत्पीड़न होते रहे, ये चिंतनीय है। We want safe, we want security, we want to stay here, Bangladesh, peacefully. बांग्लादेश में जगह जगह हिंदू अपने अस्तित्व और अधिकारों के लिए सड़कों पर निकले हैं, अपनी मांगे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू भाई हैं जिनके साथ आप इतने सालों तक यहाँ रहते हैं, क्या वो आज की तारीख में बांग्लादेश में सेफ हैं, सुरक्षित हैं? अब तक हम 100% श्योर नहीं कि वो 100% सेफ है, क्योंकि अभी तक पुलिस सचल नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग अभी तक 100% श्योर नहीं कि वो लोग सेफ है। जब पुलिस रोड पर निकल जाएगा तब हम लोग 100% श्योर होंगे कि वो लोग सेफ है। यूनाइटेड नेशन सहित कई देशों की तरफ से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर आलोचना के स्वर सुनाई दे रहे हैं। सवाल फिर यही है, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक कहां गए? कट्टरता बढ़ी तो लोकतंत्र का सवाल बांग्लादेश के सामने ही बड़ा हो जाएगा। ऐसे में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं के हितों को सोचेगा कौन?